कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जो होता है। जो का घर समंदर के पास ही है। जो अपने घर से निकलता है वो अपनी छोटी सी किश्ती पर बैठकर चट्टानों के बीच एक गहरे समंदर में पहुंच जाता है। दरअसल वो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद चारों तरफ गिर्द गुबार फैल जाता है। जो को आगे कुछ नहीं देख रहा होता और तब ही उसकी किश्ती किसी बड़ी चीज से टकराती है। जो नहीं जानता कि आगे क्या है, पर अचानक वो देखता है कि उसके सामने एक सेल बोट है। इस बोट से उसकी बोट टकराई थी। इस सेल बोट का नाम एल्विस होता है। समंदरी मालूमात के हिसाब से एल्विस एक बड़ा बोट है जो हवाओं को कंट्रोल करते हैं। जो सेल बोट की तरफ आवाज लगाता है पर बोट में कोई नहीं देखता। वो कई बार आवाजें लगाता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता। जो अपनी बोट को बड़ी बोट के साथ बांधकर सेल बोट के अंदर जाता है। यहाँ पर इसे बहुत सारा सामान और एक किताब को देखता है। जो को यकीन हुआ कि ये चीजें किसी इंसान का है, लेकिन उस सेल बोट के अंदर कोई इंसान नहीं है। जो बोट के रेडियो से दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। जो कि समझ में कुछ नहीं आता कि सेल बोट में जो लोग थे वो कहाँ चले गए। कोई इतनी महंगी सेल बोट को बीच समंदर में छोड़कर कैसे जा सकता है। वो सेल बोट में चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और तब ही वो देखता है कि उस अपनी छोटी बोट जो इसने सेल बोट के साथ अच्छे से बांधी थी वो वहाँ पर नहीं है। जो डर गया क्योंकि उसका बोट गुम हो चुकी है। वहाँ पर गिर्द गुबार होने की वजह से जो को कुछ नहीं देख रहा होता। वो अपनी दूरबीन के जरिए चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे अपनी बोट कहीं नहीं दिखती। और तब ही सेल बोट के नीचे हिस्से से आवाज आती है, जिसे सुनकर जो बहुत डर जाता है क्योंकि कुछ ही देर पहले जो ने नीचे जाकर चीख किया था जहाँ पर कोई नहीं था। जो एक बार फिर से नीचे जाता है। जो देखता है कि बोट के हिलने की वजह से टॉयलेट का दरवाजा अपने आप बंद और खुल रहा है। वो टॉयलेट के दरवाजे को बंद करने के बाद इंजन के पास आता है। जो समझ जाता है कि अब इस सेल बोट के अलावा यहाँ से निकलने का कोई और ऑप्शन नहीं है। वो सेल बोट के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। जो देखता है कि बोट का जो कंपास है वो भी खराब है, इसलिए उसे डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। वो एक मैप निकालता है जिसके जरिए अपनी लोकेशन और सही डायरेक्शन का पता लगा लेता है। जिसके बाद वो बोट के सेल्स को भी खोलता है ताकि हवा से बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन हवा चारों तरफ से होती है जो कि बोट चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। जो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता ये है कि उसे किसी भी कीमत पर इंजन को स्टार्ट करना होगा। कई घंटों तक मेहनत करने के बाद वो सेल बोट के इंजन को स्टार्ट कर देता है और अब सेल बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो दूरबीन से चारों तरफ देखता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता और ना ही उसे अपनी बोट दिखती है। वो रेडियो से एक बार फिर से दूसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका किसी से राब्ता नहीं होता। अब उसे पी आ जाता है। जो पी करने जाता है, इसलिए वो बोट के किनारे पर आता है और जब वो पी कर रहा होता है और तब ही सील जो को एक जोरदार धक्का लगाता है। वो बोट से नीचे गिरने वाला था पर वो रेलिंग को पकड़ा लिया था। अगर वो बोट से नीचे गिर जाता तो वो समंदर में डूब जाता और उसकी मौत हो जाती। इसलिए वो तय करता है कि नीचे टॉयलेट में जाकर वो पी करेगा और वो नीचे टॉयलेट के लिए जाता है और तब ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो लॉक खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। बहुत कोशिश करने के बाद वो लॉक को खोल देता है, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद है। वो बीच समंदर में एक सेल बोट के टॉयलेट के अंदर फंस चुका है। इसके पास बाहर आ जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वो बाहर से किसी की आवाज सुनती है। दरअसल ये रेडियो की आवाज होती है। उसकी रेडियो का कांटेक्ट हो चुका है, लेकिन जो अंदर टॉयलेट में फंसा है इसलिए जवाब नहीं दे सकता। वो दरवाजा खोलने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। और तब ही उसे इंजन की आवाज आती है। वो टॉयलेट की खिड़की से बाहर देखता है तो इसके सामने एक बहुत बड़ा किश्ती है। जो अपना शर्ट निकाल कर उन्हें इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि किनारे पर कोई भी नहीं है जो उसके सेल को देख सके। सेल बोट लगातार उस बड़ी किश्ती की तरफ बढ़ती रही होती है और बहुत जल्द वो बड़ी किश्ती से टकरा जाएगी। जो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तब ही उसे एक रस्सी मिलती है। जो इसलिए रस्सी फेंकता है कि शायद रस्सी बोट के पेन में अटक जाए और इंजन बंद हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। रस्सी इंजन के पेन ब्लेड से लपट जाती है, लेकिन रस्सी का जो दूसरा हिस्सा है वो जो के गले के साथ
अटक जाती है। रस्सी लगातार उसके गले को दबा रही होती है और जो किसी तरह से रस्सी को अपने गले से निकालता है। रस्सी ने उसके गले को इतने जोर से दबाया था कि अब वो बेहोश हो रहा है और तब ही उसकी किश्ती कार्गो शिप यानी बड़ी किश्ती से टकराती है, जिस वजह से अब धीरे धीरे बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद जो को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो कार्गो शिप यानी बड़ी किश्ती इसके आसपास कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि कार्गो शिप उससे बहुत दूर जा चुका है। तभी उसे बाहर किसी की कदमों की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पूरी सेल बोट को चेक किया था, उसमें कोई नहीं था। जो को लगता है कि उसका वहम है। जो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अब भी सेल बोट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है। हालांकि रस्सी से उसने इंजन को बंद कर दिया था, लेकिन सेल बोट की जो सील है वो खुली हुई है, इसलिए हवा की वजह से वो बहुत रफ्तार से चल रहा होता है। वो अब किसी भी तरह इस बोट को रुकना चाहता है, इसलिए वो एक डंडे से सेल की रस्सी को खींच कर उसे डाउन कर देता है, जिसे किश्ती रुक जाती है और जल्दी वो रस्सी अपने आप ही टूट जाती है और एक बार फिर से सेल बोट हवा की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और अब टॉयलेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। जो पानी को टेस्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि समंदर का पानी नहीं है, क्योंकि पानी मीठा होता है। जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे पता है कि बाहर कोई है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से निकल सकता हूँ। जो को पूरा यकीन हो चुका है कि बाहर जो भी इंसान है वो जो को चोर समझ रहा है, इसलिए उसने जो को यहाँ पर कैद किया है। और अब टॉयलेट के अंदर जो पानी होता है वो अपने आप ही नीचे चला जाता है। कई घंटे गुजर जाते हैं और एक बार फिर से पानी ऊपर आता है। जो को अब प्यास लगी, लेकिन इस बार जब वो पानी को टेस्ट करता है तो वो मीठा नहीं बल्कि कारा पानी है, यानी बड़ी बोट से टकराने के बाद और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तब ही वो खिड़की से बाहर देखता है, सामने एक बहुत बड़ा तूफान होता है। सील बोट तूफान की तरफ बढ़ रही होती है। वो एक डंडे में ब्लेड लगाकर सील बोट की जो सील्स होती है उनकी रस्सी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये तरीका भी फेल हो जाता है। वो रस्सी नहीं कट पाता और उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और अब उसकी सील बोट उस तूफान में फंस जाती है। जो पूरी रात इसी तरह बैठ जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि टॉयलेट में बहुत ऊपर तक पानी आ चुका है और जल्दी अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो उसकी मौत हो जाती है। इसलिए जो पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पर लात मारना शुरू कर देता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है। वो सील बोट के ऊपर डेक पर आता है। जो को पता है कि बहुत जल्दी सेल बोट डूबने वाली है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो एक राफ्ट बनाता है, जिसे समंदर में फेंक कर वो इसी राफ्ट के ऊपर बैठ जाता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी सेल बोट नहीं डूबती। वो तय करता है कि वो सेल बोट के ऊपर जाकर इसके इंजन को स्टार्ट करेगा ताकि यहाँ से निकल सके। सबसे पहले वो सेल बोट के ऊपर जाकर उन सभी खराब जगहों को ठीक करता है जहाँ से पानी अंदर आ रहा था। इसके बाद वो एक मोटर की मदद से पानी को जो सेल बोट के अंदर भर रहा होता है उसे बाहर फेंकना शुरू करता है। इसके बाद वो रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब किसी भी कीमत पर इसी सेल बोट से किनारे तक जाना होगा, नहीं तो वो यही भूख और प्यास से मर जाएगा। और तब ही जो को सामने कुछ ही दूरी पर एक और बोट दिखता है। इसने राफ्ट बनाई होती है। वो इसे उस कार्गो शिप की तरफ जाना शुरू कर देता है। जो बहुत खुश है क्योंकि अगर एक बार वो शिप तक पहुंच गया तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन तब ही सेल बोट अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और जो की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जो देखता है कि सेल बोट इसी की तरफ आ रही है, इसलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए राफ्ट से नीचे कूदना पड़ता है। सील बोट जो कि राफ्ट की 2 टुकड़े कर देती है और अब जो पूरी तरह से डर चुका है वो सील बोट के ऊपर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि ये कोई आम सील बोट नहीं है बल्कि ये एक मिस्ट्री है जिसके बारे में जो को कुछ नहीं पता। सील बोट के सील पूरी तरह से ऊपर होते हैं, ना ही इसका इंजन ऑन होता है, फिर भी वो चलकर इसकी तरफ आ गई थी और अब सील बोट अपने आप ही उसके आसपास ही रुक जाती है, क्योंकि सेल बोट चाहती है कि जो एक बार फिर से ऊपर आ जाए। लेकिन जो ऊपर नहीं जाना चाहता, वो समंदर में ही रहता है। लेकिन तब ही उसे एहसास होता है कि उसके आसपास बहुत बड़ी फिश आ चुकी है। इसे लगता है कि ये शार्क है, पर जो की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि ये शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन होती है जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अब पानी बहुत ठंडा होने की वजह से जो को बहुत ठंड लग रही होती है और तब ही सेल बोट इसके पास आ जाती है। जैसे सेल बोट उसे कह रही हो कि तुम ऊपर आ जाओ। मजबूरी में जो को सेल बोट के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रात भर पानी में रहा तो वो ठंड की वजह से मर जाएगा। जो बोट के अंदर जाकर सो जाता है।
अगली सुबह जब वो उठता है वो देखता है कि बोट का दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल सकता। तभी वो टॉयलेट के अंदर देखता है जहाँ पर टूल के ऊपर एक छोटा सा कवर लगा होता है। वो इस कवर को खोलता है, तब वो देखता है कि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। अब वो इस जगह से ऊपर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसे एक चाकू भी मिलता है। यहाँ पर कुछ खाने का सामान भी होता है। जो समझ जाता है कि कोई यहाँ पर छुपा हुआ था। अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब ही वो छोटा सा कवर अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि एक बार फिर से जो यहाँ पर छोटी सी जगह में फंस चुका है। साथ ही सेल बोट बहुत तेजी से चल रही होती है, जो जोर जोर से चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और अपनी आप ही सेल बोट अगले पल रुक जाती है। सारे दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो सेल बोट से बाहर आता है वो देखता है कि वो आइलैंड पर एक टाउन के पास है। यहाँ पर कोई नहीं रहता। वो इस टाउन में घूमना शुरू कर देता है। यहाँ बस काली इमारतें होती है और तभी उसे इंजन की आवाज आती है। वो देखता है कि सेल बोट अपने आप ही स्टार्ट होकर यहाँ से जा रही है। वो समझ जाता है कि ये कोई इंटेलिजेंट या फिर सुपर नेचुरल पावर वाली सेल बोट है जिसके अंदर वो फंस गया था। और कुछ ही पलों में वो सेल बोट उसके आंखों से उजल हो जाती है। अब वो किनारे पर आता है जहाँ पर वो देखता है कि इसकी वो बोट जिस पर वो फिशिंग करने के लिए गया था, जिसे उसने सेल बोट के साथ बांध लिया था, वो एक बार फिर से किनारे पर खड़ी है। और अब हमें यहाँ टाउन में बहुत सारे लोगों को भी दिखाया जाता है। दरअसल ये वही टाउन, वही जगह है जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था। तब भी चट्टानों के बीच से हमें बीच समंदर में वही सेल बोट दिखती है जिस सेल बोट के अंदर जो फंस गया था। यानी कि अब वो एक बार फिर से अपने सफर को शुरू करेगा और एक बार फिर से इस सेल बोट के अंदर फंस जाएगा। वो एक लूप में फंस चुके हैं जिससे शायद बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। या हो सकता है कि ये एक ऐसी सेल बोट हो जो अपने अंदर इंसानों को फंसाकर उन्हें मार देती है। लेकिन क्योंकि जो ने उस सेल बोट की मरम्मत की थी, इसके इंजन को रिपेयर किया था, इसलिए सेल बोट ने उसे नहीं मारा और वापस किनारे पर छोड़ दिया। अगला वीडियो आप किस मूवी पर बनना चाहते हो कमेंट में लाजमी बताएं।